हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोगों की डिमांड आ रही है कि सर अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड करा दीजिए। तो आज आपके लिए लेके आ गए हैं अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो देखिए समझिए, अर्थमेटिक मीन को ही हम मीन भी कहते हैं, अर्थमेटिक मीन को ही हम एवरेज भी कहते हैं। अब पहले तो यह समझना होगा आपको कि अर्थमेटिक मीन को हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं। यही कहीं भी हमें कैलकुलेट करना है अगर अर्थमेटिक मीन, तो हम क्या यूज करेंगे कि एक्स बार इज इक्वल्स टू। ओके, अब समझना होगा कि अगर आपको अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है डियर, तो आपको यह समझना होगा कि अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन डिफरेंट सीरीज के अंदर किया जाता है, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर भी किया जाता है, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर भी किया जाता है और कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर भी किया जाता है। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि इंडिविजुअल सीरीज कौन सी है, डिस्क्रीट सीरीज कौन सी है और कॉन्टिन्यूअस सीरीज कौन सी है। देखिए, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, तो यह तो क्लियर होगा कि अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो इंडिविजुअल सीरीज नहीं है ना। अब सवाल यह है कि फिर डिस्क्रीट सीरीज में और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या डिफरेंस है। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर जो वेरिएबल होता है वो जंप करता है, जबकि कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर जो वेरिएबल है वो ग्रुप होता है। अब आपको और क्लियर होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती है। ध्यान से देखिए, अगर मैं इंडिविजुअल सीरीज की बात करेंगे तो यहां पे फ्रीक्वेंसीज नहीं होती हैं। यहां पर हम क्या बात कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं हमारे पास क्या होंगे, रोल नंबर्स होंगे और एक्स ऑब्जर्वेशंस होंगी। रोल नंबर होंगे और एक्स ऑब्जर्वेशंस होगी। अब यानी क्या करें कि रोल नंबर 1 के कितने मार्क्स हैं, 11 मार्क्स हैं। रोल नंबर 2 के 19 मार्क्स हैं। रोल नंबर 3 के 20 मार्क्स हैं। रोल नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर उसके मार्क्स आ रहे हैं 18। तो यहां पर आप देख रहे हैं इंडिविजुअली मार्क्स को बताया जा रहा है कि रोल नंबर 1 के 11 है, रोल नंबर 2 के 19 है, रोल नंबर 3 के 20 है और रोल नंबर 4 के 18 मार्क्स है। बिल्कुल सिंपल, इंडिविजुअली बता रहे हैं, इसलिए क्या बोले हैं इसको, इंडिविजुअल सीरीज। वहीं अगर हम मार्क्स का रिपीटेशन देखते हुए ये कहें कि 10 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स के हैं, 20 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स के हैं, तो वहां पे फ्रीक्वेंसी आ जाती है। यानी जब हम डिस्क्रीट सीरीज की बात करेंगे डियर, यहां पे आप देख रहे हैं कहीं भी फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, रोल नंबर और एक्स ऑब्जर्वेशंस की बात की गई है। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर बात करें तो एक्स ऑब्जर्वेशंस की बात की जाएगी और फ्रीक्वेंसी की बात की जाएगी। यानी यहां पे कैसे होगा, हम करें 10 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स के आए हैं, 12 मार्क्स 6 स्टूडेंट्स के आए हैं, 14 मार्क्स 7 स्टूडेंट्स के आए हैं और 16 मार्क्स 19 स्टूडेंट्स के आए हैं। तो आप देख रहे हैं कि 10 मार्क्स 2 के हैं, 12 मार्क्स 6 के हैं, 14 मार्क्स 7 के हैं, 16 मार्क्स 19 स्टूडेंट्स के हैं। तो फ्रीक्वेंसी यानी 10 नंबर कितनी बार रिपीट हुआ, 2 टाइम्स रिपीट हुआ। 12 मार्क्स कितनी बार रिपीट हुए, 6 बार रिपीट हुए, यानी 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने हैं, 12 हैं। वहीं 14 मार्क्स 7 स्टूडेंट्स के हैं और 16 मार्क्स 19 स्टूडेंट्स के हैं। अब सवाल यह है कि फ्रीक्वेंसी है तो सीरीज डिस्क्रीट होगी या कंटिन्यूअस, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो यहां भी होगी। तो देखिए, अगर ये एक्स ऑब्जर्वेशंस जंप कर रही हैं 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, या ऐसा भी हो सकता है कि 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, इस तरह भी अगर वो है तो भी वो जंप ही कर रही हैं। क्योंकि अगर 10 के बाद हम 11 लेते हैं, 10 के बाद अगर मैं 11 लूं डियर, 10 के बाद अगर मैं 11 लूं, 11 के बाद 12 लूं, 12 के बाद 13 लूं, तो देखिए 10 और 11 के बीच में भी बहुत सारे मार्क्स होंगे। 11 और 12 के बीच में भी बहुत सारे नंबर होते हैं, या 12 और 13 के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं। तो हम कह रहे हैं जब एक्स ऑब्जर्वेशंस जंप करती हैं और फ्रीक्वेंसी साथ में होती है तो डिस्क्रीट सीरीज। अब कंटिन्यूअस सीरीज कौन सी है, देखिए यहां पे क्या होगा, एक्स ऑब्जर्वेशंस की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी, एक्स ऑब्जर्वेशंस की बात की जाएगी और साथ में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। अब यहां पे जो एक्स ऑब्जर्वेशंस है वो ग्रुप होता है, जैसे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। और फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है। यहां पे 6 यानी 10 से 20 ऐसे स्टूडेंट्स जिनके नंबर 10 से 20 के हैं, 10 से 20 के बीच में है वो 6 हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 20 से 30 के बीच में है वो 7 हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 30 से 40 के बीच में है वो 4 हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 40 से 50 के बीच में है वो 2 हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी है, लेकिन फ्रीक्वेंसी के साथ में फ्रीक्वेंसी है
लेकिन फ्रीक्वेंसी के साथ में, फ्रीक्वेंसी है लेकिन फ्रीक्वेंसी के साथ में जो हमारा एक्स ऑब्जर्वेशंस हैं वो ग्रुप्ड हैं। कैसे हैं? ग्रुप्ड हैं। कैसे हैं वो डियर? वो ग्रुप्ड हैं। वो ग्रुप्ड हैं जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो सीरीज कौन सी होती है? कंटिन्यूअस सीरीज होती है। सीरीज कौन सी होती है डियर? कंटिन्यूअस सीरीज होती है। कौन सी सीरीज होती है? कंटिन्यूअस सीरीज। और वहीं पे अगर फ्रीक्वेंसी के साथ में हमारी ऑब्जर्वेशंस जंप कर रही होती हैं तो वो कौन सी होती है? डिस्क्रीट सीरीज होती है। वहीं अगर हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं तो हम फ्रीक्वेंसी यहां पे लेते नहीं है, सिर्फ एक्स ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, बाकी रोल नंबर या नेम के अकॉर्डिंग ये होता है। अब सवाल यह है कि अगर अरिथमेटिक मीन स्टडी करना है तो अरिथमेटिक मीन को हमने कहा 3 सीरीज में स्टडी करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो इंडिविजुअल सीरीज को कैलकुलेट, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर मीन कैलकुलेट करने के 3 मेथड हो गए। एक हो गया डायरेक्ट मेथड, एक हो गया शॉर्टकट, एक हो गया स्टेप डेविएशन। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होगा? फटाफट से देखेंगे। अगर हम डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स अपॉन में एन। वहीं शॉर्टकट की बात करते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा? एक्स बार जो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं यानी कि हमारा मीन किस तरह से हो जाएगा? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन डी अपॉन में एन। अपॉन में क्या आएगा? एन आएगा। वहीं स्टेप डिवीजन के मेथड में एक स्टेप और आगे जाना है। यहां पे डी निकाला था, यहां पे डी डैश कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, और फिर उसका समीशन करेंगे। तो यहां पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जो हमारा मीन है डियर वो क्या हो जाएगा? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस क्या? समीशन। समीशन मीन्स क्या? यानी ऐड करना, मतलब क्या आ रहा है? ऐड करना। समीशन। अब यहां पे डी था, यहां पे डी डैश करेंगे, डी डैश अपॉन में एन और इनटू में सी। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा स्टेप डेविएशन का। वहीं आप देखिए अगर डिस्क्रीट सीरीज के अंदर मुझे अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है तो हमारे पास वही है, 3 मेथड रहेंगे, डायरेक्ट मेथड रहेगा, शॉर्टकट रहेगा, स्टेप डेविएशन रहेगा। अब देखिए अगर आप शुरू से इसको ठीक से समझें, यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर फ्रीक्वेंसी नहीं है, इन दोनों ही केस में फ्रीक्वेंसी है। तो अगर मैं इंडिविजुअल सीरीज से डिस्क्रीट सीरीज में आ रहा हूं तो मेरे फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा? जहां पे हमने जो फॉर्मूला लिया जैसे डायरेक्ट मेथड का है, यहां पे बीच में एफ लगा दीजिए, यहां बीच में एफ लगा दीजिए, यहां बीच में एफ लगा दीजिए और एन की जगह पे सिग्मा एफ करना होगा। बाकी फॉर्मूला एकदम सेम है। तो डिस्क्रीट सीरीज के अंदर डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स अपॉन में एन। वहीं शॉर्टकट मेथड की बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस, अब देखिए यहां पर फॉर्मूला क्या था हमारा? जैसे हमने यहां पे एक्स के साथ में बीच में एफ लगाया पहले वाले में, अब यहां पे एफ लगाएंगे तो सिग्मा एफ डी या समीशन एफ डी क्या जाएगा? समीशन एफ डी अपॉन में क्या आएगा डियर? एन नहीं आएगा। यहां देखिए मैं मिस्टेक से गलती कर दी मैंने, तो यहां पे एन की जगह आपको क्या करना होगा? आपको करना होगा सिग्मा एफ करना होगा। यहां भी क्या आ जाएगा? आपका एन की जगह क्या आ जाएगा? एन की जगह आ जाएगा सिग्मा एफ आ जाएगा। ओके जी। फिर देखिए स्टेप डेविएशन मेथड की बात करते हैं तो यहां पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस, फिर एक स्टेप मोर जाना है इसमें तो डी से डी डैश निकालेंगे, यानी समीशन एफ डी डैश का करेंगे, यानी समीशन एफ डी डैश अपॉन में क्या आ जाएगा? सिग्मा एफ और इनटू में क्या जाएगा? सी। ये फॉर्मूले बन चुके हैं हमारे डिस्क्रीट सीरीज के अंदर। एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके जी। फिर देखिए वहीं बात करते हैं अगर कंटिन्यूअस सीरीज की, तो कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एक्स बार इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? एक्स बार इज इक्वल टू क्या जाएगा? समीशन एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ। समीशन एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ। ओके। वहीं किसकी बात करते हैं? शॉर्टकट मेथड की बात की जाए अगर, किसकी? शॉर्टकट की। तो क्या हो जाएगा? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस क्या? समीशन एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। यानी अगर हम यहां देखें
क्या फॉर्मूला है, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ, और यहां देखें ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ, यानी जो डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला है वही सेम रहने वाला है। वहीं अगर हम स्टेप डिवीजन मेथड की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू क्या, ए प्लस फिर क्या जाएगा, अगर हम पहले वाला देखें तो क्या है, ए प्लस समीशन ऑफ एफ डी डैश, तो सेम रहने वाला है फॉर्मूला हमारा, बिल्कुल क्या रहेगा, समीशन ऑफ एफ डी डैश अपॉन में सिग्मा एफ, और इनटू में क्या आ जाएगा, सी। तो बिल्कुल क्लियर है, फॉर्मूले आपको आराम से समझ में आ रहे होंगे। और डियर, अगर आपको अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आपका काम यही होता है, आप सीरीज देखिए और फॉर्मूले कौन सा लगाना है वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। ओके जी, अब देखें सबसे पहले अगर हम किसकी बात कर लेते हैं, कॉन्टिन्यूअस सीरीज की हम बात कर लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर हमें क्या कैलकुलेट करना है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर हमें डायरेक्ट मेथड से क्या करना है, मीन कैलकुलेट करना है। तो आज हमने जान लिया है डिफरेंट सीरीज क्या होती हैं और डिफरेंट सीरीज में अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करने के फॉर्मूलेस क्या होते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं आपको कंटीन्यूअस सीरीज कराऊंगा, फिर डिस्क्रीट सीरीज कराऊंगा और फिर इंटीग्रल सीरीज के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत जल्दी लेके आने वाला हूं। अगर पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्दी, टेक केयर, बाय बाय।